आएंगे ही नहीं तो पीछे मुड़ के देखने की क्या जरूरत है। उन्होंने बता दिया ना कि अडयाला से अभी नहीं आई है कॉल, तो अडयाला से ना कॉल आना और कुछ सहाफियों का क्लेम तो करना कि कुछ अडयाला में एंगेजमेंट्स चल रही हैं, इसकी तरफ इशारा तो पता नहीं दिल के बहलाने को गालिब, आज दिन तो इकबाल का है, गालिब का शेर पढ़ना नहीं चाहिए मेरा मतलब है, लेकिन फिर भी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कोई एंगेजमेंट नहीं चल रही है। इतना जरूर है कि आज सवाबी के जलसे में एक तहरीक इंसाफ का कारकुन अमेरिका का झंडा जरूर ले आया। हाँ, ये बड़ी गौरतलब बात है। और बाकी पहले क्या होता था, लिया। पहले अफगानिस्तान के झंडे आते थे। अच्छा, पहले हम देखते थे कि तहरीक इंसाफ के जलसों में अफगानिस्तान के झंडे आते थे और हम कहते थे कि अफगानी आते हैं उसमें, और वो अफगानिस्तान के झंडे ले आते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एक अमेरिकी झंडा आ गया, एक आया, ज्यादा नहीं आए मतलब, और मुझे तो, और उसको भी उसने झंडा लहराने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने उसे रोका भी है, बाकी सबने झपट लिया उसको, पकड़ लिया कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो अमेरिकी, देखिए ना, अमेरिका से मोहब्बत तो फिर जलसों में जब झंडे आ रहे हैं तो नजर तो आ रही है ना कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर अमेरिका से मोहब्बत का जज्बा, जलसों में अमेरिका के झंडे आने शुरू हो गए हैं। आज एक आया है, कल 4 आएंगे, फिर 10 आएंगे, ट्रेंड है ना जी। पहले अफगान झंडों का ट्रेंड था, अब अमेरिकी झंडों का ट्रेंड आ गया। बाकायदा तौर पर अमेरिका का झंडा खरीदा गया और इस शख्स की तरफ से लाया गया, या यूं समझ लें कि इस शख्स को बाकायदा तौर पर झंडा भेजा गया। तो मेरा मतलब है कि अब आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के किसी सियासी जलसे में मुझे याद नहीं है अमेरिकी झंडे जलाए तो गए हैं, किसी ने लहराया नहीं है। ये पहला मौका है कि एक सियासी जमात अपने सियासी जलसे में अमेरिकी झंडा लहराने की कोशिश कर रही है। लीडर का दोस्त है ना। अच्छा, तो फिर मेरा मतलब है कि इसलिए मैंने कहा फिलहाल तो हम सवाबी के जलसे का यही नटशेल आपको बता सकते हैं कि गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन, कोई अगला ऐलान नहीं है, कोई लाए अमल नहीं है, आपको इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, कोई तारीख नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अभी ये है कि घर जाएं, आराम से बैठें और हमारा इंतज़ार करें। अब की दफ़ा वर्कर निकलेगा आपके लिए और आप उसको इस तरह चक्कर दे के वापस घर भेज देंगे, हलफ लेके भेज देंगे, हलफ लेके घर भेज देंगे, और फिर आप कहेंगे कि मेरा मतलब है कि हम बड़ी, इतना जरूर है कि आज गंडापुर और शेर अफजल मरवत की सुलह नजर आई। अच्छा, दोनों स्टेज पर मेरा ख्याल है आपको पता है शेर अफजल मरवत के भाई को प्रोविंशियल कैबिनेट से निकाला गया था और शेर अफजल मरवत केपी गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ थे और वो कहते थे वहाँ बहुत करप्शन हो रही है और वो भी थे। तो आज लगता है कि और कुछ हुआ है या नहीं हुआ, दोनों शेर अफजल मरवत और गंडापुर की सुलह हो गई। ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराई, क्योंकि बंदे तो दोनों कहीं ना कहीं, मुझे लगता है पिछले दिनों जो खान साहब से मुलाकात हुई है या बानी पीटीआई से जो मुलाकात हुई है उसमें कोई ये सुलह की बात हुई होगी, क्योंकि शेर अफजल मरवत भी काफी बोलते थे केपी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन डल थे आज भी, बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी उनके। हाँ, मतलब उन्होंने सुलह बादले नाखास्ता की है, वो को खुश दिली से नहीं, गंडापुर बहुत जुबिलेंट थे। हाँ, वो मरवत साहब खड़े हुए और उसको हाथ हिलाया। ठीक है, शेर गंडापुर उनका हाथ पकड़ने की बार बार कोशिश करते थे और फिर तराना भी चलाया गया और फिर बानी पीटीआई की तस्वीरें भी पकड़ के दोनों ने लहराई और उनको स्पेशली अपने साथ खड़ा रखा, जो था कि किसी तरह शेर अफजल मरवत की सिस्टम में वापसी की बात है केपी के। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी पॉलिटिकली अ फ्लॉप शो। अच्छा, मैं इसको सियासी तौर पे कोई अच्छा और बड़ा शो नहीं समझता, और मैं समझता हूँ कि ये करने से कोई तहरीक इंसाफ को सियासी माइलेज हासिल नहीं हुआ और कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं हासिल हुआ, ना उन्होंने अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए इससे कोई एक कदम आगे बढ़े हैं, बल्कि मैं समझता हूँ 2 कदम पीछे ही हटे हैं। इससे कमज़ोरी का तासुर, सियासी कमज़ोरी का तासुर ज़्यादा आया है और इससे उनके जो है ना, मुझे लगता है कि ये इट्स अ फ्लॉप शो और इससे पॉलिटिकली पीटीआई जो है कमजोर नजर आई। जलसे की हाइप बहुत थी, कॉर्नर मीटिंग्स बहुत की गई, क़यादत ने सर बहुत जोड़े हुए थे, पता नहीं क्या निकलेगा इस जलसे में से, सबने नजरें, मुझे लगता है किसी ने लास्ट मिनट उनको समझाया कि करना कुछ नहीं, क्योंकि मेरी इतला ये थी कि इस बार अगर ये डी चौक आना चाहती हैं तो हुकूमत का ये ख्याल है कि डी चौक में कोई जादू की चाबी तो नहीं पड़ी कि आप पकड़ेंगे तो हुकूमत चली जाएगी। मेरा मतलब है वो कोई ऐसी विनिंग लाइन तो नहीं है कि जो वहाँ पहुँचेगा हुकूमत उसको मिल जाएगी, और अगर पीटीआई वाले डी चौक पहुँच गए तो उन्हें हुकूमत मिल जाएगी या उनका लीडर रिहा हो जाएगा। आप डी चौक पहुँच भी जाएं तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद, कानून साजी के बाद गवर्नमेंट महसूस करी है कि वो बहुत मजबूत है, अब उसको इस तरह से कोई थ्रेट नहीं है।
लिहाजा उनका ये ख्याल है कि अगर ये डी चौक आते भी हैं तो 4-5 दिन बैठे रहें, 7 दिन क्या फ़र्क पड़ता है। पंजाब से हम किसी को जाने नहीं देंगे। गंडापुर की स्ट्रेंथ 5-7 हज़ार लोग लाने की है, वो लाएं, पीछे से कॉर्डन ऑफ कर देंगे, सप्लाई लाइन बंद कर देंगे, बाथरूम्स होंगे नहीं, खाना जा नहीं सकेगा। वैसे भी गंडापुर की सब चीज़ें मिसमैनेज होती हैं, वो पीछे अपने लोगों के बेल कराने भी नहीं गए। तो इसलिए उनका ये ख्याल है कि गवर्नमेंट का कि ये कुछ अब कोई जहांगीर तरीन और अलीम खान तो नहीं है, जो मेरा मतलब है कि सप्लाई चेन भी बनाएंगे, और अब कोई ज़हीरुल इस्लाम भी नहीं है, और अब कोई इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी नहीं है कि आप धरना चला लें। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट चाहती है धरना दे दें, फंसा लेंगे। तो इसलिए उनको समझाया गया है अच्छा अब ये डी चौक बैठे रहें, पुरअमन तो गवर्नमेंट को कोई बाहर नहीं। और अगर वहाँ से निकल कर कौमी असम्बली घुसते हैं या सुप्रीम कोर्ट घुसते हैं या कहीं घुसते हैं तो एक और 9 मई हो जाएगा। वो कहेंगे कि इन्होंने कौमी असम्बली पे हमला कर दिए गए थे, तो इसलिए मुश्किल है। आप कॉल देने की बात करते हैं, आप कॉल दे के करेंगे क्या। पिछले दिनों आपने अटक पे अपने कुछ लोग, आपको याद है पीटीआई ने अपने कैदी छुड़ाए, वो सारे वापस करने पड़े, उनको दोबारा गिरफ्तारी देनी पड़ी क्योंकि ये कोई तरीका नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये कहेंगे कि जी हम डी चौक पे जल्द धरना दे के छुड़ा लेंगे, वो भी मुमकिन नहीं है। हुकूमत गिरा देंगे, फिलहाल वो भी मुमकिन नहीं है, वो फेज़ ख़त्म हो गया। अब नई कंटेनर लगेंगे, मुझे लगता है अगर आप आना चाहेंगे वो ज़रूर पंजाब को होल्ड करेंगे, पंजाब से लोगों को आने नहीं देंगे, ये बात ठीक है बाकी जगह से। लेकिन अगर आप केपी की गवर्नमेंट के सर पे गंडापुर कुछ आना चाहेंगे तो अब उनको डी चौक से पहले गायब भी नहीं किया जाएगा, पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन सबकी नजरें अब अमेरिका पर टिकी बदल गई है, गवर्नमेंट की भी और एस्टेब्लिशमेंट की भी नजरें अमेरिका पर टिकी हैं। झंडा जो अमेरिका का है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या झंडा करते हैं? अमेरिका का झंडा पीटीआई के जलसे में पहुंच गया। कल तक इसी पीटीआई के जलसों में अमेरिका का जो यार है, गद्दार है के नारे लगते थे, ये दूसरों को कहते थे आप अमेरिकी एजेंट हैं, गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते थे। आज इनके जलसों में लोग अमेरिकी झंडे लेके आ रहे हैं। इनकी अमेरिका के लिए जो मोहब्बत है वो काबिल दीद है। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बड़ी तब्दीली है। इम्पोर्टेड से आज प्रो अमेरिकन आज झंडे आना कोई आसान बात थोड़ी है। ठीक है ना, देखते हैं क्या देखना है, देख तो लिया आपने झंडा, और क्या देखना है आपने, मेरा मतलब देखते हैं क्या है। आपको नहीं यकीन आ रहा कि अमेरिकी झंडा है? जो झंडा लेकर आया था उसका हाल भी तो देख लिया, नहीं लोगों ने पकड़ क्या हाल हो गया उस पे? क्या पीटीआई गवर्नमेंट ने, केपी की गवर्नमेंट ने एफआईआर दे दी है? पता नहीं, अब आइडेंटिफाई करेंगे कौन है, एफआईआर दे दी है क्या, उस पर पर्चा दे दिया? नहीं, मेरा मतलब क्या है, वो झंडा खोल रहा है, केपी हाउस पर हमला किया था, तो मेरा मतलब है कि लेकिन उस कारकुन के अंदर अमेरिका के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। वो पीटीआई का कारकुन अब कितना प्रो अमेरिकन हो गया है। ठीक है ना, तो आप समझे वो इतना प्रो अमेरिकन हो गए हैं कि मेरा मतलब वो झंडे लेके फिर रहे हैं। आपको इससे ज्यादा पॉलिटिकल यू टर्न कहाँ नजर आएगा। ठीक है ना, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे।